अमित शाह ने लालू नीतीश की जोड़ी पर देश में इमरजेंसी लागू करने वाली कांग्रेस के साथ गठजोड़ करने का भी आरोप लगाया है। उस आंदोलन की और कई लोग हैं जो पूरा जीवन जेपी का और लोहिया जी का नाम दिए। मित्रों, आज मैं बिहार की जनता को पूछने चाहता हूं, जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? जरा जोर से बोलिए, सहमत है क्या? ये जयप्रकाश के सिद्धांतों की राजनीति है, ये जयप्रकाश का बताया हुआ मार्ग नहीं। सिताब दियारा में योगी आदित्यनाथ ने बिहार में भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहारी युवाओं का ब्रेन सबसे शार्प है, लेकिन भ्रष्टाचार और परिवारवाद की वजह से उन्हें आगे बढ़ने। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। का मौका नहीं मिल पाता। लोग जयप्रकाश जी के नाम पर और लोहिया जी के नाम पर राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं। उनके कारनामों को हम सब जान रहे हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया जान रही है। राजनीति का अपराधीकरण हो, इसके वे घोर विरोधी थे, लेकिन राजनीति का अपराधीकरण बिहार के विकास को बाधित कर रहा है। और यही कार्य बिहार जैसा शार्प ब्रेन, जहां पर इतना अच्छी बौद्धिक संपदा बिहार के अंदर, बिहार के युवाओं के अंदर है, लेकिन बेईमानी और भ्रष्टाचार बिहार के इन युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोकती है। और बिहार के नौजवान को जब भी अवसर मिला देश और दुनिया के अंदर, उसने अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता का लोहा मनाया है। जेपी की जयंती पर सिताब दियारा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो इस इलाके से बाढ़ की समस्या को खत्म करेंगे। पर इस गांव के बाद की भूमि जनपद बलिया की भूमि आती है और हम लोगों ने पहले से तय किया है, मैं तो बिहार सरकार से पहले से ही कहता रहा हूं कि हमें बाढ़ की समस्या के समाधान करने के लिए नदी के ड्रेजिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। यह हमें जल यातायात की सुविधा के साथ भी जोड़ेगा और हर वर्ष आने वाली बाढ़ की समस्या का समाधान भी करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर पर मां गंगा और मां सरयू के इस संगम स्थल पर यह क्षेत्र हर वर्ष बाढ़ की त्रासदी को झेलने के लिए जो मजबूर होता है, उसको भी उत्तर प्रदेश सरकार अपने कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ा करके इसे बाढ़ से मुक्त करने के साथ ही यहां के समग्र विकास को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। योगी ने इमरजेंसी के लिए कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन जेपी ने लोकतंत्र को बचाने के लिए अभूतपूर्व आंदोलन किया। और यही कारण था इस देश के अंदर जब आजादी के उन सभी योद्धाओं ने स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, एक स्वस्थ संसदीय प्रणाली को अपनाया था, लेकिन सत्ता मोह में उस समय की सरकार इस कदर आंखों में पट्टी बांध चुकी थी कि एक समय उसने लोकतंत्र को भी कुचलने का कार्य किया। और जब लोकतंत्र को कुचलने का कार्य किया तो आखिर बिहार शांत कैसे बैठ सकता था? तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के प्रति जितना सजग बिहार है, सचमुच वह देखने लायक है। और इसीलिए लोकतंत्र को उस समय कुचलने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वह भूतपूर्व था। देश की आजादी के बाद इतना बड़ा सशक्त आंदोलन जिसने तत्कालीन सरकार को घुटना टेकने के लिए मजबूर कर दिया था और जनता जनार्दन की अदालत में उस सरकार को जाना पड़ा था।